130 करोड़ भारतीयों को मेरा नमस्कार। आज के वीडियो में बात करते हैं आलस मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। समाज में केवल विद्यार्थियों के लिए ही नहीं बल्कि संपूर्ण समाज के लिए एक शत्रु के समान है। आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु। आलस्य मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा शत्रु है। अगर आलस आपके अंदर है तो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक हर प्रकार की समस्याओं को आपको सामना करना पड़ेगा। इसलिए बी एक्शनफुल, हमें सजग रहना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए तो आलसी होना अपना संपूर्ण जीवन बर्बाद करने के समान है। विद्यार्थियों के लिए कहा गया है अलसस्य कुतो विद्या विद्यार्थिनम कुतो सुखम सुखार्थिनम तजेत विद्या विद्यार्थी तजेत सुखम। अलसस्य कुतो विद्या, आलस चाहने वाले को विद्या कहाँ। अलसस्य कुतो विद्या विद्यार्थिनम कुतो सुखम, और विद्यार्थी को सुख कहाँ। सुखार्थिनम तजेत विद्या, सुख चाहने वाले को विद्या त्याग देती है। विद्यार्थी तजेत सुखम, और विद्यार्थी सुख को त्याग देता है। 5 लक्षणों को फॉलो करने वाला, काकचेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा ग्रह त्यागी अल्पाहारी विद्यार्थी पंचलक्षणम। तो हमेशा उसे एक्शनफुल रहना पड़ता है। आलस से उसके सारे कार्य बिगड़ जाते हैं। दूसरा, एक सबसे बड़ा उदाहरण देखिए आप। इस संसार में आज तक सबसे धनवान और सबसे ताकतवर वैभवशाली रावण हुआ। सोने की लंका थी उसके पास, 10 सिर कहे जाते हैं उसके, करोड़ों बार शीश शंकर पे चढ़ाई दियो, कैलाश को उठाई लियो ठोक कर ताल को। कितना बलशाली था। मृत्यु शैया पर जब लेटा हुआ था तो राम ने लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण, उत्तम कुल पुलस्त कर नाती। बहुत विद्वान है रावण, मुनि पुलस्त का नाती, उत्तम कुल का। अभी भी वो हमें शिक्षा दे सकता है। तो राम और लक्ष्मण दोनों लोग उसके पास जब शिक्षा लेने के लिए गए और उससे कहा कि हे ब्राह्मण, आप बहुत विद्वान हैं, हमें कुछ ऐसी शिक्षा दे जो संसार का कल्याण कर सके। आप तो इस संसार से जा रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ हमें बता के जाएं जिससे समाज का कल्याण हो। तो रावण ने कहा था कि राम, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु आलस है। मैं भी सोचता था कि मैं स्वर्ग तक की सीढ़ी बना दूंगा, लेकिन सोचता रहा कल बनाऊंगा, कल बनाऊंगा, कल बनाऊंगा, लेकिन वो कल कभी आया ही नहीं हमारा, और मैं आलस में वो कार्य डाले रहा और आज मृत्युशैया पर लेटा हुआ हूँ और इस संसार को छोड़ के जा रहा हूँ, लेकिन मैं स्वर्ग तक की सीढ़ी नहीं बना सका। तो उसने कहा था कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुर करेगो कब। तो संसार में आलसी व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता, केवल समस्याओं का सामना उसे करना पड़ता है। एक आलसी व्यक्ति शारीरिक, मानसिक, आर्थिक हर प्रकार की समस्याओं का सामना करता है। समाज में हंसी का पात्र बनता है, हर जगह लोग उस पर हंसते रहते हैं। मैं आपको एक 4 लाइन की कविता सुनाता हूँ जो आलस के ऊपर है। एक आलसी पड़ा हुआ था पेड़ आम के नीचे, आम के पेड़ के नीचे लेटा हुआ था, आलसी था। एक आलसी पड़ा हुआ था पेड़ आम के नीचे, वहीं आलसी पड़ा दूसरा अपनी आंखें मींचे। वहीं बगल में एक दूसरा भी पड़ा हुआ था। धीरे धीरे फिर पछुए से आंधी बनी भयानक, और आलसी की छाती पर टपका गिरा अचानक। टपका यानी आम, पका हुआ आम उसकी छाती पर गिरा। तो नहीं खा सका उसे उठाकर वह आलस का मारा। छाती पे पड़ा हुआ है लेकिन उठा करके उसे खा नहीं सका। उसने सोचा कि कोई आ जाए उसे उठाकर मेरे मुंह में निचोड़ दे, इतना आलसी था कि खा भी नहीं सका। नहीं खा सका उसे उठाकर वह आलस का मारा, और पास जा रहे घुड़सवार को उसने तभी पुकारा। कर लो यह उपकार हमारा, नहीं लाभ यह छोड़ो, और इस टपके के रस को मेरे मुंह में जरा निचोड़ो। तो पास में एक सामने उसने देखा कि घुड़सवार जा रहा था, तो उसे बुलाने लगा और बोला कि बड़ा परोपकार होगा, अच्छा कार्य है, परोपकार का कार्य करो, इस टपके के रस को, आम के रस को उठा के मेरे मुंह में निचोड़ दो। तो देखिए कितना बड़ा आलसी था कि छाती पे पड़ा हुआ और उससे कह रहा है। तो 2 पड़े हुए थे, एक बगल में और था। तो जो बगल में पड़ा हुआ था झट से बोला, नहीं निचोड़ो, टपका इसके मुंह में।
यह आलसी बड़ा भारी है जाति दृष्ट जहाँ तक, और इसकी आलस की बातों का किस्सा कहूँ कहाँ तक। इसकी आलस की बातों के किस्से हम तुम्हें कहाँ तक बताएं, ये बहुत बड़ा आलसी है, इसके मुंह में टपका नहीं निचोड़ना। तो उसने कहा कि भाई क्या आलसी है? तो उसने कहा था कि आज रात में पड़ा हुआ था, इसी के बगल में मैं लेटा था, आज रात में पड़ा हुआ था, काला कुत्ता आया और रहा चाटता मेरे मुंह को, इसने नहीं भगाया। तो वो कह रहा है कि मेरे मुंह को कुत्ता चाट रहा था लेकिन इसने भगाया नहीं। तो ये सुनकर के क्या हुआ, चला गया तब चतुर बटोही, बटोही माने रास्तागीर, जो वो घुड़सवार था उसने कुछ भी नहीं किया और चला गया। चला गया तब चतुर बटोही निज घोड़े पर चढ़ के, और मन में सोचा इससे वह है बड़ा आलसी बढ़ के। उसने मन में ये सोचा कि वो तो सिर्फ मुंह में अपने में आम निचुड़वा रहा था, ये तो बगल में लेटा हुआ था और कुत्ता इसी का मुंह चाट रहा था और सोच रहा था कि वो भगाए। तो इस तरीके के लोग संसार में हंसी के पात्र बनते हैं। लेजीनेस इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ द पर्सन। तो हमें जो है ये सोचना चाहिए कि हमें आलसी मनुष्य को प्रेरित करना चाहिए और स्वयं भी हमें कभी आलस नहीं करना चाहिए। अपना जीवन सुधारना है तो स्वयं हमें ये सोचना चाहिए कि हम अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। ब्राह्मे मूर्ते उत्थाय सुकृतावलोकनम कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य च सरस्वती कर मूले तु गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। तो हमें सुबह विद्यार्थियों को अतिशीघ्र जगना चाहिए, सुबह 4 बजे के समय उन्हें अध्ययन करना चाहिए और आलस से दूर रहना चाहिए। नमस्कार।